अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ साइक्लिक प्रोसेस एबीसीडी इज शोन इन पीवी डायग्राम फॉर एन आइडियल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेम प्रोसेस। इन्होंने क्या किया है, पी और बी का ग्राफ बना रखा है। इन्होंने क्या किया है, पी और बी का ग्राफ बना रखा है और हमसे पूछा है बी और टी का, और बोल रहे हैं इनमें से इसका कौन सा मैच खा रहा है। तो पहले मुझे इसके पीछे कॉन्सेप्ट जो है वो देखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट जो है मुझे ये देखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट इतना है कि मुझे पहले पी बी ग्राफ की जो है वो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और जब P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी होता है, इसका मतलब क्या है, ऐसे केसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। बिल्कुल सही बात है, मानते नहीं मानते। और तीसरी जो मुझे जानकारी होनी चाहिए वो ये है कि पी बी इक्वल टू एन आर टी होता है। इस सब का मैं यूज करते हुए मैं ग्राफ की तरफ बढ़ता हूँ। ग्राफ की तरफ जब मैं बढ़ूंगा तो पहले मैं क्या देखता हूँ, ए बी प्रोसेस को देखता हूँ। ए बी प्रोसेस मेरी कैसी है, ए बी जो प्रोसेस जो मेरी है उसमें क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम ए बी प्रोसेस में वॉल्यूम किस किस में कांस्टेंट है, एक तो हमारे सी में है, डी बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि कांस्टेंट नहीं है वॉल्यूम। वॉल्यूम को देखिए आप, यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट देखूं तो वॉल्यूम यहाँ भी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ भी कांस्टेंट नहीं है। तो जब मैं देखूंगा वॉल्यूम ए बी में, ए बी में यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ भी नहीं है वॉल्यूम कांस्टेंट ए बी प्रोसेस में। यहाँ पर भी है मेरा, देखिए आप सही से, ए बी में कांस्टेंट है। अच्छा, तो वॉल्यूम क्या हो, वॉल्यूम ए बी प्रोसेस में क्या है, ए बी प्रोसेस में क्या है, वॉल्यूम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो मेरा ग्राफ क्या बनेगा। अब वॉल्यूम कांस्टेंट जब हो जाएगा तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब अगर मैं जब मैं P बढ़ाते जाऊंगा तो मेरा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आएगा कि अगर मैं B यहाँ रख लेता हूँ, मैं T यहाँ रख लेता हूँ, तो वॉल्यूम मेरा क्या है, ए बी प्रोसेस में जब मैं अपने वॉल्यूम को देखूंगा, ए बी प्रोसेस में जब मैं अपने वॉल्यूम को देखूंगा तो वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम कम है तो मैं वॉल्यूम को कम रखूंगा और टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। कुछ इस प्रकार से ही बनेगा कि भाई अगर आप प्रेशर को बढ़ाते जाओगे तो देखो वो क्या रहा है, ए बी प्रोसेस में देखो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, प्रेशर बढ़ गया है। प्रेशर अगर बढ़ रहा है, अगर यहाँ से प्रेशर को आप बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा ए बी प्रोसेस में, तो ये होगा। बिल्कुल सही बात। अब मैं चलता हूँ, ए बी प्रोसेस मैंने देख लिया, अब मैं देखता हूँ सी और डी में। सी और डी में भी तो यही होगा। सी और डी प्रोसेस में क्या है, सी और डी प्रोसेस में क्या है, वहां भी वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो प्रेशर जब मैं बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर खुद भी बढ़ेगा, क्योंकि आप देखिए क्या, देखिए जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया और जब मैंने धीरे 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 प्रेशर को बढ़ाया तो टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ा है, लेकिन वहां पे क्या है ना, वॉल्यूम यहाँ ज्यादा है, मोर है, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, लेस है। लेस था तो नीचे ग्राफ चालू हुआ था, और मोर है तो यहाँ पे चालू होगा, और प्रोसेस कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, सी और टी। देखिए हो गया ना, आप यहाँ पे सी और डी लिख लीजिए। तो ये ए बी और सी डी मैंने देख लिए, ए बी और सी डी मैंने देख ली। अब मैं चलता हूँ कौन सी प्रोसेस की तरफ, प्रोसेस नंबर चलता हूँ मैं बी सी की तरफ। अगर आप बी सी को देखोगे तो ये कैसी प्रोसेस है, टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि वो क्या है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाएगा। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाएगा तो आप देखिए कि टेम्परेचर किस में कांस्टेंट है, टेम्परेचर किस में कांस्टेंट है मेरी, क्या बीसी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, हाँ बिल्कुल टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जितना मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट किस में है, मेरा बीसी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है बीसी में, तो टेम्परेचर कुछ यहाँ पे आएगा। ऐसे कुछ मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है बिल्कुल इस जगह, देखिए। और जब मैं और जब मैं देख रहा हूँ कि अगर टेम्परेचर को मुझे कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर को अगर मैंने कांस्टेंट कर दिया तो पी, टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट कर दिया तो मुझे, देखिए आप टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट हो चुका है, तो अब मैं जितना भी बढ़ाता जाऊंगा वॉल्यूम, प्रेशर जितना भी बढ़ाता जाऊंगा उतना वॉल्यूम भी होता जाएगा, मतलब वॉल्यूम कम होता जाएगा जो भी है, टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट हो गया। और आप और आप और आप ए और डी प्रोसेस में देखेंगे, कौन सी ए और डी प्रोसेस में देखोगे तो वहां पे भी मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है, मतलब आइसोथर्मल है, वो भी मेरा कौन सी प्रोसेस में लिखा हुआ है। तो अगर आप इस ग्राफ को और इस ग्राफ को देखेंगे, मेरे ग्राफ को देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग तो मुझे इसके अकॉर्डिंग तो मुझे ऑप्शन नंबर जो सी है वही सही लग रहा है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो है वो है मेरा सी।
और ये इसका सॉल्यूशन रहा। मैंने ए बी का प्रोसेस का निकाला, ए बी और सी डी का, और बी सी और ए डी का निकाला। ये उसका कॉन्सेप्ट था, ये इसका सॉल्यूशन है, और ये इसका रिस्पेक्टिव आंसर है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मेरा सी।